ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज का लेसन प्लान फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट्स से है और टॉपिक है उसका फोर्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती जाऊंगी, जिससे आपको लेसन प्लान बहुत ही इजी वे में बनाना आ जाए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कुछ जनरल एंट्रीज़ का। तो जनरल एंट्रीज़ कैसे करनी है आपको, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट लिखी है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है फिज़िकल साइंस, तो यहाँ पर आप ऐसे फिज़िकल साइंस लिखेंगे। उसके नीचे टॉपिक लिखना है। टॉपिक है यहाँ पर इस लेसन प्लान का फोर्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास लिखनी है, और ये क्लास है 7th, और ये लेसन प्लान NCERT बुक के क्लास 7 से बनाया गया है। उसके नीचे ड्यूरेशन आता है। ड्यूरेशन इस लेसन प्लान का 15 मिनट है, तो आप भी यहाँ पर 15 मिनट लिख दें। उसके बाद पीरियड आता है कि जिस भी पीरियड में आपको पढ़ाना होता है वो यहाँ पर पीरियड आप मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये तो जनरल एंट्रीज हैं। यहाँ पर आपको भी ऐसे ही जनरल एंट्रीज करनी। ओके, सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ जनरल एंट्रीज का, वो आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट स्टेप होता है जनरल ऑब्जेक्टिव का। तो जनरल ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करिए। ओके, सो अब जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देती हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जनरली एक लाइन में आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कि अगर सब्जेक्ट है, जैसे ये सब्जेक्ट है फिज़िकल साइंस है, तो फिज़िकल साइंस आप क्यों पढ़ा रहे हैं, फिज़िकल साइंस पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, या फिर फिज़िकल साइंस पढ़ाने के बाद क्या क्या स्टूडेंट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है, क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, और क्यों फिज़िकल साइंस या फिर ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाना चाहिए, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। ये तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जनरल ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे हेडिंग में एक जनरल ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट लिखा हुआ है, टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टेम्पर अमंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव आपको यही लिखना है कि फिज़िकल साइंस पढ़ने से स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, और टेम्पर भी डेवलप होगा, यानी कि स्वभाव डेवलप होगा। ये डेवलपमेंट्स कुछ आते हैं साइंस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बता दूं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इस हेडिंग के अंदर भी आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 से 3 या 3 से 4, आप जितना भी ऐड करना चाहें। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे ये फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है, आप फोर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो फोर्स पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या उनको नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक के पढ़ने के बाद, तो ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट द डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, यानी कि ये फोर्स टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फोर्स का, और इस कॉन्सेप्ट को वो डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल यूजेस फोर्स इन डेली लाइफ, यानी कि स्टूडेंट्स फोर्स पढ़ने के बाद अपने डेली लाइफ में फोर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं वो भी वो जान सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है टीचिंग एड का। तो टीचिंग एड में भी आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी है। तो जब यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे टीचिंग एड, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे चॉक, बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, सम रियल एक्टिविटी। यहाँ पे टीचिंग एड वहीं पर वो भी यूज़ करेंगे और वो भी लिखेंगे जो भी आप एक्टिविटी कराएंगे इस टॉपिक को समझाने में। जैसे यहाँ पर आप फोर्स पढ़ाने में कोई भी एक्टिविटी छोटी मोटी डेली लाइफ से रिलेटेड एक्सप्लेन करते हुए आप समझा सकते हैं कोई भी छोटी सी एक्टिविटी। वेट, मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी कि आपको किस किस तरह की एक्टिविटी यूज़ करनी है, कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। ये हो गया टीचिंग एड। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज आता है। प्रीवियस नॉलेज में आपको
यहाँ पे सिर्फ लिखना होता है और जानना भी होता है कि अगर आप कोर्स पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने से पहले बच्चों को कितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे चैप्टर को। इंट्रोडक्शन नॉलेज का स्टेप आता है। इंट्रोडक्शन के स्टेप में भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले कॉलम बना लें आप, सीरियल नंबर का, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का, स्टूडेंट रिस्पांस का। ये आपको बस 3 यहाँ पे कॉलम बनाने हैं और 3 कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक लिख दें, ठीक है। तो जब क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन आप यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे कि कहा ना कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रख के उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि उनको पहले से कितनी नॉलेज है, उसकी ही अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछने हैं। और क्वेश्चन हम पूछते हैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने से पहले, बच्चों के नॉलेज ऑफ लेवल को भी जानने के लिए, और ताकि उनको एक कंसंट्रेशन हो और इंटरेस्ट आए, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछना है डेली लाइफ से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया, जैसे उसका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी आपने पूछ लिया है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने पूछ लिया फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कि बैठने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो बच्चों का फटाक से आंसर आ जाता है चेयर, ओके। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछ लिया है कि चेयर को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना है तो क्या करेंगे। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट का आंसर आ जाता है कि हम उन्हें पुश करेंगे या फिर हम उसे लिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको पूछने हैं। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बनाया गया। जो भी लास्ट होता है वो प्रॉब्लमेटिक ही होना चाहिए, बच्चों का आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसी के बाद आपको टॉपिक अनाउंस करना है, ठीक है। तो ये हो गया। बाद का जो स्टेप आता है वो स्टेटमेंट ऑफ एम आता है। स्टेटमेंट ऑफ एम यहाँ पर बस आपने स्टेटमेंट दे दिया है, टॉपिक को अनाउंस कर दिया है, बोर्ड में लिख भी दिया है। आ जाता है अब प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप एक्सप्लेन करेंगे अपने चैप्टर को यानी कि फोर्स को। तो यहाँ पर कॉलम बना लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉलम, इतने कॉलम बनाने हैं। तो फर्स्ट सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, टीचिंग मेथड, बोर्ड वर्क। तो ये कॉलम इतने आपको बनाने हैं। उसके बाद आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसका आंसर स्टूडेंट दे देंगे। नेक्स्ट आपने फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज़ फोर्स, यानी कि फोर्स आप पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों से पूछा कि व्हाट इज़ फोर्स, ठीक है। तो उनका आंसर तो नहीं आया क्योंकि फोर्स आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज़ फोर्स। तो थोड़े से डेफिनेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अ पुश और पुल दैट एक्ट्स अपॉन अ बॉडी दैट कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो ऐसे ही आप डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देंगे। जब आप डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल भी देकर आप समझाना होगा आपको। आप समझाएंगे एग्जाम्पल भी देके डेफिनेशन के बाद। तो जब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ पे लिख भी दिया है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही आपने फोर्स को एक्सप्लेन किया है तो यहीं पर आपको एक्टिविटी करके दिखानी है, जैसे कोई भी एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि इफ़ वी वांट टू पुश द डोर देन डोर इज़ क्लोज्ड, दैट इज़ वी अप्लाई अ फोर्स टू चेंज इट्स पोजीशन। यानी कि जैसे आप क्लासरूम में डोर है तो आपने क्या किया, दिखा दिया बच्चों को कि डोर को हम ऐसे हैंड से पुश कर रहे हैं। तो जब हम डोर को हैंड से पुश कर रहे हैं तो डोर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है तभी वो डोर क्लोज हुआ है। तो इसी तरह से आप कोई भी एक्टिविटी करके यहाँ पर फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आप बताएंगे कि फोर्स के बारे में आपने बता दिया। अब आप ये बताएंगे कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो फोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम में बता दूँ कि स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, आपको ये लिखना कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है तो लेक्चर, और इसके बाद यहाँ पर कुछ बोर्ड वर्क है तो बोर्ड वर्क भी आपको यहाँ पर करके दिखा देना है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप के फोर्स है, 2 टाइप के फोर्स को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी यहाँ पर आप पॉइंट लिखेंगे और लिख के भी आप समझाएंगे। तो यहाँ पर बताएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है
कि अगर किसी बॉडी को किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी को टच करके कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, तो आपने ये ऐसे समझा दिया है। नेक्स्ट आप समझाएंगे यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स। तो सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ पे समझा दिया है कि वो फोर्स जहाँ पर बॉडी के कॉन्टैक्ट के बिना जो फोर्स लगता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ये कॉलम में भी आपको कुछ ऐसे ही लिख देना है, उसके बाद बोर्ड वर्क भी आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन का पार्ट ख़त्म होता है। आई होप नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में आपको कुछ डिस्प्ले दिखाना होता है। जैसे ही आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क करते हैं, एंट्रीज करते हैं बोर्ड पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सपोज़ ये बोर्ड है तो आपने बोर्ड में यहाँ पर सबसे पहले एंट्रीज कर दी हैं, ऐसी वैसी ही आपको लिखना है। और जैसे भी बोर्ड पे वर्क करके आप समझाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले दिखा देना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अपने लेसन प्लान को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप पंच शीट का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी में आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ब्लैक चार्ट पेपर या ग्रीन चार्ट पेपर को यहाँ पर लिख कर स्टिक कर सकते हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड समरी ये नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप आता है रिकैप क्वेश्चन। तो रिकैप क्वेश्चन आप यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे। रिकैप क्वेश्चन में आप पूछेंगे जितना भी आपने टॉपिक में पढ़ाया होता है, जो चैप्टर को आपने उतनी सी क्लास में टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्लेन किया होता है, तो ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है, कितनी उनको नॉलेज मिली है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पूछ लेंगे। तो जानने के लिए तो ये क्वेश्चन आप पूछ लेंगे 1 से 2 से 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछेंगे तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आएगा, वो आंसर देंगे। तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा। तो और सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पर आता है होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको एक लॉन्ग सा होमवर्क देना है बच्चों के एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर एक होमवर्क दे देंगे, कहेंगे कि वो अगले दिन करके लेकर आना है, या फिर कोई भी आपने एक्टिविटी दे दी तो वो एक्टिविटी कल करके लेकर आएंगे। तो ये हो गया लेसन प्लान फोर्स का। आई होप आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अच्छा सा कमेंट दे दीजिए। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now.